हेलो एवरीवन। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन 18 जुलाई से है, आप लोग को भी पता है। तो हम इसके लिए आपको पीवाईक्यू का वीडियो दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर का वीडियो जो है लास्ट हमने आपको कल दिया था। आज हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देंगे। तो ये क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में मैच करने के चांसेस है। एक तरह से इसको गेस क्वेश्चन मान सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कर लेने हैं और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो लाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने खुद ही बोला है कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई वीडियो दिया जाए या फिर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए तो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। प्रिपरेशन करना है आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का, एमसीक्यू नोट्स चाहिए या फिर आप लोगों को जो है पेड बैच चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। कैटलिस्ट सोनी ऐप पर आप लोग को एमसीक्यू नोट्स, जिसमें सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, या डिस्क्रिप्टिव नोट्स वो भी मिल जाएगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन और एनालिसिस इन विच डिसीजन आर टेकन इज कॉल्ड। आंकड़ों के संकलन या विश्लेषण के क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं। देख लेना, जब भी डिसीजन लेने वाली बात आ जाएगी तो याद रखना ये मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन कहलाएगा। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। आकलन मूल्यांकन की कैसी प्रक्रिया है। आकलन जो है मूल्यांकन का ही पार्ट है, तो ये कैसी प्रक्रिया कहलाएगी? शॉर्ट, संक्षिप्त, उसी का पार्ट है। ठीक है। असेसमेंट ये आपका स्टेटमेंट वाला। आकलन छात्रों को व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। या किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, ये पूरा देखोगे ना तो आप लोगों को ब्लूम टेक्सोनॉमी वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट इरविन का है। याद रखना, आप लोगों को आकलन मूल्यांकन के बारे में जो ज्यादा डेफिनेशन होता है इरविन है, हुवा एंड फ्रीड है, गुड्स है, इन्हीं लोगों का नाम ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर आप लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। द टाइप ऑफ असेसमेंट इज, असेसमेंट का टाइप क्या है, आकलन का प्रकार क्या है? तो ये तीनों है भाई, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। फिर से एक असेसमेंट, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर या जानते हैं। विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, ये सभी चीजें करते हैं। ये स्टेटमेंट वाला, ये स्टेटमेंट जो है हुआ एंड फ्रीड का है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कुछ मैच करने के चांसेस रहेंगे क्योंकि ये पीवाईक्यू से लिया गया है। आकलन की विशेषता है। आकलन की विशेषता कैसी है? मानवीकरण, व्यवहारिकता, उपयोगिता। तो ये चारों 4 नंबर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों के तीनों हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। द एरिया ऑफ असेसमेंट इज, आकलन का क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है? तो शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना, बिल्कुल ये है। गुणवत्ता का निर्धारण करना, क्वालिटी बिल्कुल है। अनुसंधान करने में, तो इसका आंसर भी आपका 4 नंबर हो जाएगा। ये एक और स्टेटमेंट है। यह परिभाषा किसने दी है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ये डेफिनेशन गुड्स का है। ठीक है। नेक्स्ट, who has said that measurement is the act of assigning numbers to object or events in logical number। ये जेपी गिलफोर्ड का बोला गया है। देखो ये थोड़ा सा हिंट एक याद रखना, तर्कपूर्ण अगर बात करें, लॉजिकल बात करें और साथ में संख्या देने की बात करें मापन को लेकर के, तो याद रखना ये जेपी गिलफोर्ड का रहेगा। में चांसेस है इस बार आप लोग को ये दे दे क्वेश्चन। मापन की भूमिका है। मापन यानी मेजरमेंट, ये नंबर से रिलेट करता है यानी संख्या से रिलेट करता है। आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, क्योंकि आप देखोगे तो तीनों के तीनों में संख्या दिया गया है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन विच रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू स्ट्रक्चर अ लॉन्ग रिटेन रिस्पॉन्स अप टू सेवरल पैराग्राफ्स आर कॉल्ड। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बच्चों को अपना व्यू पॉइंट लिखना है और लॉन्ग लिखना है, तो वो कौन सा कहलाएगा? आपके ऑप्शन है निबंध यानी ए से, संक्षिप्त उत्तर प्रश्न, पूर्णता प्रकार प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर लॉन्ग लिखना है, पैराग्राफ यूज करना है, तो ये आप लोग का ए से हो जाएगा यानी कि निबंध। नेक्स्ट, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है। देखो इसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन हर जगह पे फैल रहा है। मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होता है, जाहिर सी बात है इसमें कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनते हैं जो सभी जगहों पर एक जैसा लागू किया जाता है ना। वो अगर पूरी इंडिया में अगर कोई एग्जाम हो रहा है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो रहा है,
तो सभी के लिए रूल एक ही है, चेंज उसको हम नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं ये बिल्कुल मानूंगी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है परिवर्तनीय नहीं होता है, चेंज नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए मैं इसको अपरिवर्तनीय लगाती भी। लेकिन यहाँ पे वर्ड फ्लेक्सिबल वर्ड बोल रहा है, लचीला, जबकि हम ये जानते हैं कि कोई भी टेस्ट, ये तो टाइप्स ऑफ टेस्ट में आ रहा है ना, कोई भी टेस्ट का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि टेस्ट जो है लचीला होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल वर्ड एक अलग हो जाता है, उसमें चेंज मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि ये एक स्कोप रखा जाता है, ये चाहे करिकुलम में हो जाए या टेस्ट में हो जाए। और रिजिड टेस्ट बनाना, यानी कि एक हट्टी, क्या बोलते हैं उसको, कि एकदम जिद्दी वाला टेस्ट बनाना, वो आइडियल नहीं माना जाता है। फ्लेक्सिबल टेस्ट को आइडियल माना जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर मैं ए नंबर की कहूंगी। अगर फ्लेक्सिबल वर्ड आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहेगा तब आप अपरिवर्तनीय कर सकते हो, इरिवर्सिबल कर सकते हो, लेकिन अगर फ्लेक्सिबल वर्ड दिया गया है तो फिर फ्लेक्सिबल ही करना बनता है। नेक्स्ट आप लोग का है, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है, यानी कि कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। तो किसी भी टेस्ट में अगर कंसिस्टेंसी की बात होती है तो उसे हम क्या मानते हैं, रिलायबल टेस्ट मानते हैं, सिंपल, ठीक। एक परीक्षण के डैश को मापने के लिए अर्ध विच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। द हाफ सेक्शन मेथड इज यूज्ड टू मेजर। इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा इक्वालिटी, यानी कि समानता। नेक्स्ट, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी। आप इसमें अधिकतम कर लोगे। चलो नेक्स्ट, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव टेस्ट, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका 1 नंबर होगा। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड प्लानिंग रिमेडियल इंस्ट्रक्शन, प्रगति पर गौर करना, उपचारात्मक अनुदेशन पर योजना बनाना। ये याद रखना, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगा। ऑप्शंस जैसे जैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको पता करना होगा, क्योंकि निर्माणात्मक वही होता है जो बच्चे के प्रोग्रेस के लिए काम करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व भी करता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही देखना है। इस ऑप्शन में आप लोग का ए नंबर होगा। संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है, ये आप लोगों का ब्लूम टेक्सोनॉमी से है। ब्लूम टेक्सोनॉमी 100% कंफर्म टॉपिक है, और 1-2 नहीं 8 से 10 क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनॉमी से रहेगा। करना किया नहीं है अभी तक तो जाकर के अभी करें। तो इसमें है कि द हाईएस्ट लेवल क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। शुद्धता को मापन में कहा जाता है, यानी एक्यूरेसी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड, ऑल हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो है इसमें आएंगे। ब्लूम टेक्सोनॉमी में ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है। जब हम इन तीनों वर्ड का यूज करते हैं तो ये हमारे संज्ञानात्मक डोमेन में यानी कॉग्निटिव डोमेन में ये तीनों यूज होते हैं। ऐसे पिरामिड वाला होता है, मैंने आप लोग को इस पे क्लास लिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे। नहीं किए हो तो मैं बता रही हूँ, ब्लूम टेक्सोनॉमी नहीं करेगा उसके साथ धोखा ही होगा। ध्यान भंग करने वाला मूल रूप से वह है जो, ध्यान भंग करने वाला कौन है, तो इसमें आपका सी नंबर होगा। उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है, यह हो जाएगा प्रसार, ठीक है। यहां पर आप लोगों को इंग्लिश में अलग अलग दे दिया है। रेंज होता है उसको हम बोलते हैं, बहुलक को हम मोड बोलते हैं, और यहाँ पर ये आप लोगों का जो है मध्यमान मीन ये रहेगा, ठीक है। तो बी नंबर होगा। कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, कक्षा परीक्षण यानी क्लास टेस्ट। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्लासरूम टेस्टिंग, माता पिता को सूचित करना, अनुदेशन में सुधार, या शिक्षक को प्रभावशीलता का मापन, मेजरमेंट ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस, या छात्रों की योग्यता की तुलना। देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे इसमें। वैसे तो हमें पता है कि क्लासरूम हम बच्चों की इंप्रूवमेंट के लिए ही करते हैं, लेकिन वैसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया। यहाँ पे तुलना वाली बात हो रही है, तो तुलना करने के लिए तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो इसका आंसर हमारा बी नंबर हो जाता है, अनुदेशन में सुधार। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाएगा, नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है। नैदानिक यानी क्लिनिकल, जिसको हम लोग डायग्नोस्टिक भी कहते हैं, ये शिक्षण के बाद। निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं। सिमुलेशन की बात होगी, ये आप लोग का आ जाएगा ए नंबर, परफॉर्मेंस टेस्ट।
नेक्स्ट है सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है, सही गलत क्वेश्चन का बेनिफिट क्या है। ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, निर्माण में आसानी, अनुमान लगाने का उन्मूलन, या पद वैधता, या व्यापक प्रतिदर्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा पोस्ट वैलिडिटी। मापन की मानक त्रुटि मूल रूप से माप है, यह आप लोगों का आ जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति। बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि कल्पों का प्रयोग करें, यूज इमेजिनेशन, विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं, यानी रिपीट द हिंट वर्ड इन द अल्टरनेटिव, या मुख्य विचार को प्रश्नों में रखें, पुट द मेन आइडिया इन क्वेश्चन, या एक ही प्रकार के सभी विकल्प रखें, कीप ऑल द ऑप्शंस ऑफ द सेम टाइप। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण करते हैं जब हम मल्टीपल चॉइस का, तो हिंट पे यानी कि जो हमारा ऑप्शंस रहता है उस पर हमें बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे ही ऑप्शन नहीं आ जाता, उस पर भी सोचना होता है। तो इसके लिए आप लोग को जो है बी नंबर हम टिक करेंगे। भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है, छात्र एक पत्र लिखा, भावात्मक यानी इमोशन है ना, द मेन ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द इमोशनल स्फीयर। तो इसमें आप लोग का आ जाएगा छात्र ईमानदारी को महत्व देता है, यानी स्टूडेंट वैल्यूज ऑनेस्टी। किसी विषय की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री, ये भी आप लोग का ब्लूम टेक्सोनॉमी से है। यहाँ पर ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें हम एनालिसिस यानी विश्लेषण करते हैं। तो किसी भी टॉपिक का विश्लेषण या किसी भी चीज का विश्लेषण एनालिसिस किया जाता है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में करके फिर उसको अच्छी तरीके से समझा जाता है। तो ये आंसर आप लोग का हो जाएगा विश्लेषण यानी बी नंबर। छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, डी नंबर हो जाएगा मानक संदर्भित। छात्रों को सीखने की शैली किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, डेफिनेटली इसमें देखो, इसमें अगर टीचर ऑप्शन में रहा, ये दो तरह से क्वेश्चन रहा, अगर ऑप्शन में टीचर रहा तो टीचर करेंगे, अगर टीचर नहीं रहा तो फिर आकलन। छात्रों के मूल्यांकन के परिणाम का उपयोग किया जा सकता है, मूल्यांकन देखो यहाँ पर जो भी बच्चों का बोल सकते हैं कि इवैल्यूएशन का होता है, तो उसका हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे, तो जो ऑप्शन है वो सभी हो जाएगा डी नंबर। मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है, यानी छात्रों के प्रदर्शन के विवरण पर या व्यक्तियों की पहचान पर, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन भी बोलेंगे, तो सी नंबर। लघु उत्तरीय प्रश्नों से छात्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है, एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, जो भी मिलता है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो जानकारी यानी कि जो आंसर उसने लिखा है। व्यवहार के मापन यानी विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द बिहेवियर, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उपकरण पूछा है, याद रखना टूल पूछ रहा है, तो जब अगर टूल पूछ रहा है तो आंसर ये टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे टूल नहीं है, टूल सिर्फ और सिर्फ इसमें टेस्ट है। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है, सही जो है क्या आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर सही है, टेस्ट, मेजर्स, असेस एंड इवैल्यूएट, परीक्षण सबसे छोटा, फिर मापन, फिर आप लोगों का आकलन एंड देन मूल्यांकन। एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है, यहां पे आ जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी। एमसीक्यू में गलत विकल्प होते हैं विचलित करने के लिए, ऑफ कोर्स आपको डाइवर्ट करने के लिए, और कभी कभी आप फंसते भी हो, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ फंसते हो। यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष है, आईक्यू निकालने वाला एक क्वेश्चन रहता है, तो आईक्यू निकालने का सीख लेना। शारीरिक आयु 10 और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसका आईक्यू क्या होगा, 110, 120, 130 या 140, इसका 120 होगा। और हम आईक्यू निकालते कैसे हैं, आईक्यू इज इक्वल टू MA बाई CA इंटू 100। तो यहाँ पर हमारा MA बोल रहा है 12 है, सॉरी हाँ 12 है, और हमारा CA बोल रहा है 10 है, यानी वास्तविक आयु 10 है, और ये 100 है, तो इससे इसे कट गया, आ गया 120, तो आंसर आपका 120। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को रहेंगे, और प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना, और ऐसे ही और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इन क्लासेस, जब आपके 4 बजे होंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 4 बजे क्लास रहेगा, उस समय आप लोगों को और डिटेल में जो है
बताया जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट का भी, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव का भी बताया जाएगा, एंड साथ ही साथ नॉलेज एंड करिकुलम एंड योगा का भी। ठीक है, फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।